और देखिए, अदानी धड़ाम और उसके बाद अब जारी है विपक्ष का संग्राम। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक के लिए। इसके अलावा देश भर में कांग्रेस पार्टी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। LIC के दफ्तरों के बाहर इस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा है। संसद में हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो है वो अब सड़क पर भी उतर आई है और अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग कर रही है। देखिए किस तरह से LIC के दफ्तरों के बाहर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात करना पड़ा है। बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन बैरिकेड को तोड़कर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए LIC दफ्तर के बाहर ये विरोध कांग्रेस पार्टी का। एक तरफ NSUI के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट विंग है कांग्रेस पार्टी का NSUI, जिसका प्रदर्शन भी हो रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर मेरे सहयोगी राजू राज मौजूद हैं। राजू, क्या मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी का संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यूथ कांग्रेस और NSUI के जो विंग है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं और अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगे हैं और सरकार की जिस पर चुप्पी है उसे लेकर यूथ कांग्रेस का आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, विशाल इनके हाथों में जो LIC और SBI का लोगों का जो निवेश है उसे लेकर यहाँ पर हाथों में सूटकेस और ये SBI का चेक लेकर यहाँ पर तमाम जो यूथ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बताइए कि आज आप लोग का जो विरोध प्रदर्शन है वो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये है जो सरकार जो अडानी और अडानी को जो फायदा पहुंचा रही है पीछे के रास्ते से, इतना बड़ा स्कैम देश में हो जाता है और सरकार उसके पास एक वर्ड भी बोलने को तैयार नहीं है, पूछने को तैयार नहीं है कि ये जो एकदम जो जैसे एक अडानी जी इतना ग्रोथ। सरकार ने तो साफ किया है कि इसमें लोगों का पैसा नहीं डूबने वाला है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात को मीडिया के सामने भी कहा और इस बात का कहा है कि इसमें लोगों का पैसा नहीं डूबने वाला है। सरकार तो हर चीज़ को ऐसे ही बोलती है। जब भी सरकार से कोई सवाल करोगे किसी का कुछ नहीं होने वाला, किसी का कुछ नहीं होने वाला। देख रहे हैं आप, अमेरिका के संस्थाएं उनके खिलाफ बता रही हैं आकर के कि ये ठीक नहीं है, गलत हो रहा है जो भी हो रहा है ये सब। तो आपको क्या मांगे हैं? यही है, जो भी सरकार अभी इस तरह से लोगों का जो वित्तीय नुकसान हो रहा है, अब आप कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी ये कह रही हैं कि इसमें लोगों का कोई पैसा नहीं डूबा है। निर्मला सीतारमण जी तो ये भी कहती हैं, जब वो कहती है कि मैं तो प्याज और लहसुन नहीं खाती हूँ, प्याज और लहसुन के महंगा होने पर, तो निर्मला सीतारमण जी के इस तरीके के जो बयान है वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है और इसके लिए बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। लोगों का जो भी वित्तीय नुकसान होता है वो सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो सरकार की चुप्पी को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं? हाँ, सरकार की चुप्पी लेकर सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि LIC तो डूब रही है, जिससे इससे पहले सहारा भी इन्हीं के राज में डूब चुकी है, तो उस पे तो ये मौन है। सहारा के बारे में जितने भी लोग, जमीन पे लोग, उनके पैसे को लेके एक नॉर्मल फैमिली से लोगों को बहुत कष्ट है। लोगों के पैसे डूबने को लेकर, निवेश को लेकर तमाम लोग, आप लोग यहाँ हाथ में ये नकली नोट लेकर पहुंचे हैं, क्या मांग है आप लोगों की और किन बातों को लेकर ये प्रोटेस्ट पूरे देश भर में आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि JPC से जांच होनी चाहिए, पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर नरेंद्र मोदी को किस बात का डर है, किस बात का डर सताया हुआ है? जब 30,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पाई जाती है अडानी पोर्ट पे, तब जांच नहीं होती। और आज देखिए 10 लाख करोड़ का जनता का पैसा डूब रहा है, मगर क्यों बात नहीं हो रही? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश को अफीम का नशा करा दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज देश का SBI का, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और LIC का पैसा निवेशकों का डूबने वाला है, मगर फिर भी लोग इस देश में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है ये, जो कि राहुल जी ने हमेशा कहा है, हर वक्त इस देश को चताया है कि जब कोविड आया, कोविड में भी चताया है, GST जब ये लेकर आया तब बोला है, नोटबंदी करी तब बोला, और
बार बार यही बोलते रहे कि ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। ये सरकार को लेकर विरोध है। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप सवालों के घेरे में है और उसके बाद जिस तरीके से आज पूरे देश भर में कांग्रेस का संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और यही जंतर मंतर पे यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार की जो चुप्पी है, हालांकि निर्मला सीतारमण ने इस बात को लेकर बयान भी दिया है कि इसमें लोगों का पैसा नहीं डूबना है, लेकिन जिस तरीके से LIC और SBI में लोगों का निवेश है, 45% देश की जनता का निवेश है, उसे लेकर आज देश भर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जी विशाल। तो SBI और LIC के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। कांग्रेस पार्टी की मांग ये है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उन आरोपों पर सरकार जवाब दे, संसद में चर्चा हो और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इस मामले की जांच करवाई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की जाए। और इसी वजह से SBI और LIC के जो दफ्तर हैं देश भर में, उसके बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद।